हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम जो हुआ था आपका 4 अगस्त को, उसमें बाकी जो क्वेश्चंस थे 51 से 150 तक उसे सॉल्व करने वाले हैं। एंड इससे पहले एक क्लास हो चुकी है। एक सेकेंड। ओके, यहाँ तक हो गया था। चलिए यहाँ से देखते हैं। देखिए, पुस्तक से संबंधित है। बुक है न्यू फंक्शनलिज्म एंड बियॉन्ड। ये किसकी पुस्तक है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये पुस्तक किसकी है? जेफरी सी अलेक्जेंडर की है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। 54 है क्वेश्चन, हेबरमास के नव मार्क्सवादी सिद्धांत का मुख्य आधार क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट होना चाहिए, अभिव्यक्तिशीलता और भाषा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। ड्यूमोंट के अनुसार एक डैश एक प्रकार का ऐसा संबंध है जो बड़े और छोटे के बीच का संबंध है, यह सटीक रूप से उनके बीच का संबंध है जो सम्मिलित करता है और वह है जो सम्मिलित है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी होगा, पदानुक्रमिक संबंध। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। 56 है, इनमें से किसके अनुसार स्त्रीकरण एक मूल्यांकनात्मक पहलू में एक सामाजिक व्यवस्था में इकाइयों की श्रेणी के रूप में समान मूल्य प्रणाली के अनुसार दर्शाता है? तो यहाँ पर जो स्ट्रैटिफिकेशन वाला है, उन्होंने स्ट्रैटिफिकेशन की बात सोशल सिस्टम में की थी पार्सन्स ने। ठीक है, पार्सन्स ने की थी। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, यह किसने इंगित किया है कि सामाजिक गतिशीलता यह स्पष्ट करती है कि एक प्रतिभाशाली व्यक्ति अपनी प्रतिभा और प्रयासों के माध्यम से सामाजिक उत्थान प्राप्त करने के लिए बाध्य है, चाहे वह जिस स्तर से संबंधित हो? तो इस प्रश्न का यहाँ पर जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए होगा, SM लिप्सेट और R बेंडिक्स होगा। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, नौकरशाही एक प्रशासकीय व्यवस्था है जिसमें विशेष दक्षता निष्पक्षता के साथ ही मानवता का अभाव पाया जाता है, यह किसने कहा था? तो यहाँ पर राइट होगा ऑप्शन डी, मैक्स वेबर। ठीक है, मैक्स वेबर यहाँ पर राइट है। फिर प्रश्न है, लर्नर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी आधुनिकीकृत व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है? तो इसका मुझे राइट आंसर नहीं मिला है। यहाँ पर परानुभूति या अनुरूपता में से कोई एक होना चाहिए, तो इसे होल्ड पर रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। एक ये प्रश्न में, इस प्रश्न में भी डाउट है कि ये इसका सही क्या होगा, मुझे नहीं मिला है। अगर आपको सही पता हो तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। किसने परिस्थिति को सम्मान का सकारात्मक या नकारात्मक सामाजिक आकलन के रूप में परिभाषित किया है? मे बी मिल्स या मैक्स वेबर में से होना चाहिए। देखते हैं आयोग इनमें से किसे सही बताता है। और एक प्रश्न यहाँ पर है, सहसंबंध के प्रकार हैं, तो यहाँ पर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, धनात्मक सहसंबंध, ऋणात्मक सहसंबंध एवं शून्य सहसंबंध। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होना चाहिए। प्रश्न है, सामाजिक अनुसंधान में सूचित सहमति का संबंध किससे है? एक महिला अपने माता पिता से सलाह लेने के बाद ही शादी करती है, उपभोक्ताओं के व्यवहार पर शोध करना, प्रतिभागियों को पर्याप्त जानकारी दी जानी चाहिए ताकि वे यह विकल्प चुन सके कि उन्हें अध्ययन में भाग लेना है या नहीं, या फिर अनुसंधान प्रतिभागियों से जबरन सहमति लेने के लिए डिज़ाइन की गई एक योजना। तो यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रतिभागियों को पर्याप्त जानकारी दी जानी चाहिए ताकि वे यह विकल्प चुन सके कि उन्हें अध्ययन में भाग लेना है या नहीं है। फिर यहाँ पर सामाजिक दूरी स्केल उत्तरदाताओं की गर्मजोशी, अतरंगता और शत्रुता की डिग्री को मापने के लिए एक स्केलिंग तकनीकी किनके द्वारा डिज़ाइन की गई है? तो सामाजिक दूरी का जो पैमाना है वो बोगार्ड्स का था। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 का वर्ष का संशोधन आपसी सहमति से तलाक की अनुमति देता है यह दिखाने के बाद कि पति और पत्नी एक साल से अलग रह रहे थे और सुलह नहीं कर सके। तो यहाँ पर मेरे अनुसार ऑप्शन डी 1955 या 1976 में से एक होना चाहिए। ठीक है, वर्ष पूछ रहा है, तो यहाँ पर मे बी डी होगा, या अगर डी नहीं होगा तो 1976 होगा।
यहाँ पर देखिए प्रश्न है, या किसने कहा है कि शक्तिशाली राज्यों और साम्राज्यों के साथ साथ प्रमुख राजवंशों ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सांस्कृतिक क्षेत्रों को आकार देने में योगदान दिया है? एस.सी. दुबे, आर.के. मुखर्जी, के.एम. कपाड़िया और डी.एन. मजूमदार। और इस प्रश्न का भी सही उत्तर मुझे नहीं मिला है। मेरे अनुसार ऑप्शन बी आर.के. मुखर्जी होना चाहिए, लेकिन बहुत बच्चे बता रहे हैं कि के.एम. कपाड़िया है इसका राइट। अगर आपको पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर प्रश्न है, द थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर बुक से रिलेटेड आपकी क्लासेस हो चुकी हैं, कई बार आपको क्लासेस में भी बताया गया है, एमसीक्यूज जो सॉल्व कराए गए थे। द थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर किसकी हो जाएगी? नाडेल की हो जाएगी। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फिर प्रश्न है, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक में आधुनिकता के बारे में अपने विचार किसने लिखे हैं? किसने रखे हैं आधुनिकता से संबंधित अपने विचार? बुक का नाम क्या है? सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया। किसकी ये पुस्तक है सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया? तो यहाँ पर क्या होगा? एम.एन. श्रीनिवास। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। सामूहिक सौदेबाजी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर वेतन और कामकाजी परिस्थितियों पर बातचीत करना, प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच विवादों को हल करना, ये दोनों ही सामूहिक सौदेबाजी में मुख्य उद्देश्य में आएंगे। सी यहाँ पर राइट होगा। फिर प्रश्न है, भारत में पारिवारिक संरचना पर औद्योगिकीकरण का प्रत्यक्ष परिणाम क्या है? संयुक्त परिवार में गिरावट है, बिल्कुल सही। परिवारों में महिलाओं की भूमिका की जो मजबूती है वो हो जाएगा, और एकल परिवारों का जो नाभिकीय परिवार है वो देखने को मिले हैं। तो ये सभी यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर राइट। फिर प्रश्न है, औद्योगिक सेटिंग में कौन सा गुणवत्ता चक्रों का मुख्य उद्देश्य नहीं है? मुख्य उद्देश्य नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शंस देखिए, उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार करना, नए उत्पाद विकसित करना, कार्यकर्ता भागीदारी बढ़ाना, निरंतर सुधार की संस्कृति को बढ़ाना। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से ऑप्शन बी होना चाहिए, नए उत्पाद विकसित करना। ठीक है, बी यहाँ पर होना चाहिए। फिर प्रश्न है, विशेष रूप से संयुक्त प्रबंधन परिषदों के माध्यम से प्रबंधन में कार्य भागीदारी का प्राथमिक उद्देश्य किसे नहीं माना जाता है? ऑप्शंस देखिए, प्रबंधन और श्रमिकों के बीच स्वस्थ संबंधों को बढ़ावा देना, कार्यकर्ता दक्षता में सुधार करना, परिचालन लागत कम करना या मुनाफा को बढ़ाना, श्रमिकों को कल्याणकारी सुविधाएं प्रदान करना। मुख्य उद्देश्य जो प्राथमिक उद्देश्य है वो किसे नहीं माना जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन डी होगा, श्रमिकों को कल्याणकारी सुविधाएं प्रदान करना। डी यहाँ पर राइट होगा। फिर पुस्तक से कॉन्सेप्ट है थिंक डिस्क्रिप्शन, तो ये किलफोर्ड गिट्स का हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। भाषा विज्ञान के आधार पर मार्क्स का विश्लेषण किसने किया है? तो यहाँ पर हेबरमास होना चाहिए। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, निम्न में से नीति आयोग का मुख्य कार्य नहीं है? कार्मिक सेवा की स्थापना और अधिकारियों और कर्मचारियों की भर्ती, सरकारी कर्मियों के पेंशन संबंधी मुद्दे, हाउसकीपिंग सेवाएं जैसे मरम्मत और रखरखाव, चुनाव संबंधी आंकड़ों को एकत्र करना और चुनाव आयोग को देना। तो यहाँ पर डी होना चाहिए। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होना चाहिए। प्रश्न है, भारत में क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने वाली योजनाओं को प्राथमिकता प्रदान की जाती है? जिला नियोजन द्वारा, राष्ट्रीय नियोजन द्वारा, राज्य नियोजन द्वारा या फिर उपयुक्त सभी? तो यहाँ पर ये सभी हो जाएंगे। ठीक है, डी यहाँ पर राइट होगा। फिर प्रश्न है, मादक पदार्थों की रोकथाम के उपायों की 4 श्रेणियों में से प्रभावी 2 श्रेणियां हैं। तो यहाँ पर शैक्षणिक और दंडात्मक होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, बी यहाँ पर राइट है। फिर ये प्रश्न है कि किसने कहा है कि सामाजिक संरचना के बारे में एक वचन में बात करना असंभव लगता है? ठीक है, तो यहाँ पर ये नाडेल होगा। ठीक है, किसका होगा? नाडेल का होगा। सामाजिक संरचना की बात एक वचन में नहीं बल्कि बहुवचन में की जानी चाहिए, ये बात नाडेल ने कही थी। प्रश्न है, आदिम समाज में जादू और धर्म के प्रकार्यात्मक प्रभावों की व्याख्या किसने अपनी पुस्तक मैजिक, साइंस एंड रिलीजन एंड अदर एसेस में की है? तो ये बुक किसकी है? मैलिनोवस्की की है। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर राइट। मैजिक और साइंस है ना, रिलीजन, इन सभी की बात मैलिनोवस्की ने की थी। मैजिक के 2 टाइप्स भी बताए थे, व्हाइट एंड ब्लैक, आपको बताया गया है। अब यहाँ पर प्रश्न है, सोरोकिन और जिमरमैन के अनुसार ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच कितने मानदंड भिन्न है? तो यहाँ पर 8 होना चाहिए। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सामाजिक प्रथा है जिसमें ऊंची जाति का लड़का निचली जाति की लड़की से विवाह कर सकता है? तो यहाँ पर अनुलोम विवाह होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा।
प्रश्न है आर्थिक विकास के संबंध में किस समाजशास्त्री ने यह कहा है कि आर्थिक विकास प्रति व्यक्ति उत्पादन की मात्रा में वृद्धि को बताता है। प्रति व्यक्ति उत्पादन वृद्धि एक ओर उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों पर एवं दूसरी ओर मानवीय व्यवहार पर निर्भर होता है। तो यहाँ पर ये राइट आंसर होगा डब्ल्यू रोस्ट्रो का। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। फिर प्रश्न है समाजशास्त्र में केस स्टडी में कौन सी विधि शामिल है। ठीक है, केस स्टडी में यहाँ पर गुणात्मक हो जाएगा, है ना। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है भारत में जनसांख्यिकीय चरणों को उसकी विकास दर के अनुसार 4 चरणों में वर्गीकृत किया जा सकता है और वो बताने हैं कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, उच्च वृद्धि, तीव्र वृद्धि, फिर उसके अलावा स्थिर वृद्धि और स्थिर जनसंख्या हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। जनसांख्यिकीय लाभांश के साथ पाया जा सकता है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, श्रम आपूर्ति, मानव पूंजी और आर्थिक वृद्धि। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है सतत विकास की अवधारणा में निम्न में से किसके मध्य सामंजस्य पर जोर दिया जाता है। तो यहाँ पर पर्यावरण और विकास होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन उत्तर आधुनिकता की अवधारणा से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर विचारात्मक आदर्शात्मक संस्कृति होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। और एक प्रश्न है देवरा गांव पर अध्ययन पूछा जा रहा है, किसने किया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये देवरा जो गांव है उस पर जो फील्ड वर्क किया था वो एससी दुबे ने किया था। ठीक है, तो इसे आप ऑब्जेक्शन के लिए रख सकते हैं। एससी दुबे का फील्ड वर्क है देवरा गांव पर, इसमें ऑप्शन में जो कि नहीं दिया है। ठीक है, तो इसके नंबर सभी को मिलेंगे। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या है, इनमें से किसके अनुसार जाति व्यवस्था वंशानुगत समूहों से निर्मित है जो एक दूसरे से अलग होते हुए भी 3 रूपों में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। परिस्थिति के संस्करण के पदानुक्रम के रूप में, विस्तृत नियमों के आधार पर जो कि उनके अलगाव के उद्देश्य को निर्धारित करते हैं, श्रम के विभाजन के परिणाम स्वरूप पैदा होने वाली अंतर्निर्भरता के रूप में। तो यहाँ पर बोगल होगा। ठीक है, बोगल होगा, सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है जीएस घुरिये के अनुसार डैश को परिभाषित करने का कोई भी प्रयास इस परिघटना की जटिलता के कारण विफल होने के लिए बाध्य है। तो यहाँ पर कास्ट होगा, जाति होगा यहाँ पर। फिर प्रश्न देखिए, एक गांव, एक शहर और एक जनजाति और एक राष्ट्र किसके उदाहरण में आएंगे, कम्युनिटी के, समुदाय हो जाएगा यहाँ पर, सी राइट आंसर होगा। रॉल्फ डेहरनड्रॉफ के संस्करण को निम्न में से क्या माना गया है, संस्करण को निम्न में से क्या ये मानते हैं डेहरनड्रॉफ, विश्लेषणात्मक समूह मानते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। फिर प्रश्न है अनुच्छेद से संबंधित 324 और 244 में किस संवैधानिक प्रमुख को जनजातियों के संदर्भ में विशेष अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो राष्ट्रपति के पास ये अधिकार होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है प्रकार्यात्मक विकल्प की अवधारणा किसकी है। तो ये सभी जानते हैं, मर्टन का ये कॉन्सेप्ट है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन गरीबी की संस्कृति के सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादकों, देखिए प्रमुख प्रतिपादकों में से हैं जिन्होंने उच्च मृत्यु दर, युवा वर्ग में महिला और पुरुष दोनों आजीविका कमाने में कार्यरत, स्वास्थ्य और शिक्षा के निम्न स्तर संगठनों और राजनीतिक दलों में भागीदारी जैसी इसकी विशेषताओं को चिन्हित किया है। तो यहाँ पर बहुत लोगों ने ऑस्कर लेविस को टिक किया है कि उनका जो कॉन्सेप्ट है गरीबी संस्कृति का वो है। तो मुझे लग रहा है डब्ल्यू क्राउज होगा। ठीक है, तो इसे होल्ड पर रखते हैं, देखते हैं आयोग किसे मानता है। एक प्रश्न है कि किसके अनुसार तकनीकी और यांत्रिक के प्रभाव का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इन्होंने अभिजन संस्कृति एवं लोक संस्कृति के अंतर को मिटा दिया है। तो राइट आंसर मार्शल मैक्लुहन होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। फिर प्रश्न है स्वतंत्र भारत के प्रथम औद्योगिक नीति को रेखांकित किया गया है। पहली कब स्वतंत्र भारत की पहली जो औद्योगिक नीति आई थी वो कब आई थी। तो 1948 में आई थी। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। पंचायती राज की जीवन रेखा के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है। तो यहाँ पर ग्राम सभा होगी। ठीक है, ग्राम सभा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। फिर प्रश्न देखिए, दक्षिण भारत के कुर्ग में संयुक्त परिवार का गहन अध्ययन किसके द्वारा किया गया है। एम एन श्रीनिवास के द्वारा किया है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा।
प्रश्न है लिंग संस्कृति का एक विषय है जो पुरुष व स्त्री के पौरुष्य व स्त्रीत्व के सामाजिक वर्गीकरण को प्रदर्शित करता है। यह किसने कहा? तो यहाँ पर ओकले हो जाएंगे। ठीक है, ओकले ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है किसने कहा है कि समाजशास्त्र मनुष्य और उसके मानवीय पर्यावरण का एक दूसरे से संबंध का अध्ययन है? ऑप्शंस है मैक्स वेबर, अगस्त कॉम्ट, मर्टन, हेनरी फेयरचाइल्ड। तो यहाँ पर राइट आंसर हेनरी फेयरचाइल्ड होगा, डी यहाँ पर राइट होगा। SRS रिपोर्ट 2020 के अनुसार शहरी क्षेत्र के लिए प्रसवकालीन मृत्यु दर कितनी है? तो यहाँ पर 18 होगा। ठीक है, ए यहाँ पर राइट होगा। परिवार नियोजन के समर्थन में आधिकारिक राष्ट्रीय जनसंख्या नीति अपनाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो भारत है। ठीक है, बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है उत्तर आधुनिकता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी लेस्ली फिडलर और इहाव हस्तान के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न है जीरो डिफेक्ट और जीरो इफेक्ट का जो फॉर्मूला है वो इनमें से किससे संबंधित है? तो यहाँ पर सतत विकास होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। इंडियाज चेंजिंग विलेजेस किसकी पुस्तक है? ये S.C. दुबे की है, श्यामाचरण दुबे, ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर सही। फिर प्रश्न है सफेद कॉलर अपराध सम्मानित और उच्च सामाजिक परिस्थिति के एक व्यक्ति द्वारा अपने व्यवसाय के दौरान में किया हुआ एक अपराध है। तो ये इससे संबंधित कौन है? सदरलैंड है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। सदरलैंड के अनुसार सामाजिक दृष्टिकोण से अपराध के तत्व क्या हैं? तो मुझे इनमें 4th और 5th में डाउट है, तो इसे भी होल्ड रखते हैं। देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या है, किसने कहा है कि संदर्भ समूह काल्पनिक भी हो सकते हैं? तो ये जो काल्पनिक संदर्भ समूह की बात किसने की थी? ऑटो क्लाइनबर्ग। आपको कई बार क्लासेस में बताया जा चुका है। संदर्भ समूह के जो प्रकार बताए थे ऑटो क्लाइनबर्ग ने 2 बताए थे, वास्तविक संदर्भ समूह और काल्पनिक संदर्भ समूह। तो ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? ऑटो क्लाइनबर्ग होगा। बहुत लोगों ने हाइमैन को बताया है जो कि गलत है। और आत्माओं में विश्वास करने को क्या कहा जाता है? जीववाद। जीववाद का जो सिद्धांत है धर्म की उत्पत्ति से संबंधित, वो टाइलर द्वारा दिया गया था। अब यहाँ पर प्रश्न है सामाजिक वर्ग, परिस्थिति समूह, आयु और लिंग समूह भीड़ उदाहरण है। ये सभी किसके अंतर्गत आएंगे? अर्ध समूह के अंतर्गत आएंगे, क्वाइसी ग्रुप के अंतर्गत आएंगे। अर्ध समूह, इनमें क्या होता है? संगठन का अभाव होता है, एक दूसरे के प्रति जागरूकता का अभाव होता है। ऐसे समूह व्यक्तियों के संकलन को क्या कहा गया था? अर्ध समूह कहा गया था। और ये जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले जिन्सबर्ग ने दिया था, और जिन्सबर्ग के बाद बोटोमोर द्वारा दिया गया था, जो कि आपको क्लासेस में कई बार बताया भी जा चुका है। चलिए अब यहाँ पर प्रश्न देखते हैं। जो 74वां संविधान संशोधन अधिनियम था उसको राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकृति कब मिली थी? तो यहाँ पर 20 अप्रैल 1993 हो जाएगा। ठीक है, 20 अप्रैल 1993 हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों को पंचायत का गठन करने का जो निर्देश है वो दिया गया है? तो अनुच्छेद 40 हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 40 होगा। प्रश्न है श्रमिक संघों का अंतिम उद्देश्य श्रमिकों का उद्योग पर नियंत्रण करना है, या किसने कहा है? तो यहाँ पर GDH कोल होगा। ठीक है, GDH कोल होगा, बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है उत्पादन की ताकतें समाज की अधिसंरचना का निर्धारण करती हैं, यह किसने कहा था? कार्ल मार्क्स। ठीक है, कार्ल मार्क्स का था, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है पारंपरिक शक्ति व्यवस्था में कौन सा आयाम सही नहीं है? तो यहाँ पर शैक्षणिक पृष्ठभूमि होगा, बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है जब वृहत परंपरा लघु परंपरा का एक संगठित हिस्सा बनने के लिए नीचे की ओर प्रसारित होती है तो उसे क्या कहा जाता है? स्थानीयकरण कहा जाता है, सी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है इनमें से किसके अनुसार सामाजिक विज्ञान अनुसंधान में व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला कंप्यूटर प्रोग्राम है जो मात्रात्मक डेटा को प्रबंधित और विश्लेषण करने की अनुमति देता है? तो यहाँ पर SPSS हो जाएगा, बी यहाँ पर राइट होगा। तो देखिए प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन निष्पक्षता की विशेषताओं को सटीक रूप से दर्शाता है? तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? शोधकर्ता को निष्पक्ष होना चाहिए, साक्ष्यों को स्थापित करना चाहिए और बिना किसी पूर्वाग्रह के निष्कर्ष निकालना चाहिए। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
फिर प्रश्न है, कौन सा परिप्रेक्ष्य विभिन्न समाजशास्त्रीय सिद्धांतों को केंद्र में रखकर समाज के यथार्थ को प्रस्तुत करने पर जोर देता है? सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य। ठीक है, यहाँ पर सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, किसने तर्क दिया कि मानव क्रिया सामाजिक व्यवस्था द्वारा प्रदान किए गए मानदंडों से निर्देशित और नियंत्रित होती हैं? ऑप्शंस में देखिए यहाँ पर मैलिनोवस्की, मर्टन, पार्सन्स और दुर्खीम है, और यहाँ पर राइट आंसर पार्सन्स होगा, टॉलकेट पार्सन्स, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के लिए मध्य प्रदेश यह कानून लाने वाला पहला राज्य है। यह कानून सुशासन प्राप्त करने के लिए राज्य की प्रतिबद्धता का प्रतिबिंब है। तो यहाँ पर ये दोनों ही सही होंगे विकल्प, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुष और महिला साक्षरता दर में अंतर पूछा जा रहा है, क्या है? तो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। ठीक है, 16.68% होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। वर्ष 1931 में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर पूछी जा रही है, कितनी है? तो यहाँ पर ऑप्शन बी होगा, 11। ठीक है, 11%, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, किसने कहा है कि वह यानी कि माल्थस या दावा करने के लिए यहाँ तक चला गया कि व्यापक पैमाने पर नैतिक नियंत्रण वास्तव में सबसे अच्छा साधन था, निचले वर्ग की गरीबी को कम करने का एकमात्र यह साधन था? तो मुझे इसका सही से नहीं पता है, मे बी जेम किन्स या जियोफ्रे गिलबर्ट में से एक होना चाहिए। अगर आपको पता है राइट आंसर तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। प्रश्न है, सामाजिक विकास की अवधारणा के 3 परस्पर जुड़े हुए पक्ष कौन से माने जाते हैं? आधुनिकता, पूंजीवाद और उत्तर आधुनिकता, पश्चिमीकरण, आधुनिकीकरण, संप्रदायवाद, प्रतिमानात्मकता, मूल्यांकनात्मक क्रियावाद और संस्कृतिकरण, वैश्वीकरण और उदारीकरण यहाँ पर दिया गया है। सोशल डेवलपमेंट की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, 3 परस्पर जुड़े हुए पक्ष कौन से हैं? तो यहाँ पर आधुनिकता, पूंजीवाद और उत्तर आधुनिकता होना चाहिए, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। अब यहाँ पर मैच करने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। वेवलेंथ संबंधित हो जाएंगे, औद्योगिकीकरण के कारण समाज में बहुआयामी परिवर्तन आता है। मार्क्स संबंधित हो जाएंगे, उत्पादन प्रणाली बदल जाने से सामाजिक संबंधों में परिवर्तन आता है। ठीक है, दुर्खीम के अनुसार ये संबंधित हो जाएंगे, औद्योगिकीकरण और जनसंख्या घनत्व में वृद्धि के कारण समाज जटिल हो जाता है। और ममफोर्ड हो जाएंगे, वर्तमान युग का महत्वपूर्ण तत्व यंत्रीकरण है, पूंजीवाद नहीं है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, किस प्रकार के शोध का उद्देश्य तत्काल अनुप्रयोग होता है और शोधकर्ता एक परिवर्तन एजेंट भी होता है? तो यहाँ पर एक्शन रिसर्च होगा। ठीक है, क्रियात्मक अनुसंधान होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, अब यहाँ पर गलत बताना है कौन सा है। बुक्स दी गई हैं, इंडियन विलेज दुबे, रूरल प्रोफाइल्स DN मजूमदार, इंडियाज विलेजेस MN श्रीनिवास, रूरल इंडिया मदान। तो यहाँ पर गलत बताना है, तो यहाँ पर डी हो जाएगा, बाकी की सारी बुक्स सही हैं। मलिन बस्तियों की सुधार योजना प्रथम बार कब चालू की गई थी, कब लागू की गई थी, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर 1956 होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। और जो विरचनावाद है यानी कि डिकंस्ट्रक्शन है, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो देरिदा द्वारा दिया गया है, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर सही। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है, वस्तुएं अस्तित्व में इसलिए हैं क्योंकि हम उन्हें अर्थ प्रदान करते हैं, या किसने कहा? तो राइट आंसर जॉर्ज हर्बर्ट मीड है, डी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, पेरेटो के अनुसार मनुष्य की संपूर्ण क्रियाओं में से यदि तार्किक क्रिया को निकाल दिया जाए तो जो बचेगा वह कौन है? तो देखिए, एक्शन की बात की जाए, क्रियाओं की, सामाजिक क्रियाओं की, तो पेरेटो ने 2 तरह की बताई थी, तार्किक क्रिया और अतार्किक क्रिया। तो तार्किक क्रिया को, मनुष्य की जो सभी क्रियाएं हैं उनमें से तार्किक क्रिया को अगर हम हटा दें तो बचेंगी जो शेष वो अतार्किक क्रिया कहलाएंगी। तो यहाँ पर बी हो जाएगा सही। मैक्स वेबर के अलावा निर्वचनात्मक बोध के साथ निम्न में से किसका नाम जोड़ा जा सकता है? तो यहाँ पर डिल्थे होगा। ठीक है, डिल्थे होगा, ऑप्शन ए होगा यहाँ पर सही। भूरिया समिति का संबंध किससे है? तो यहाँ पर अनुसूचित जनजाति सशक्तिकरण हो जाएगा, डी यहाँ पर राइट होगा।
प्रश्न है भारत की जनसंख्या नीति को बढ़ावा देने में सरकार की क्या भूमिका है। ऑप्शंस देखिए, परिवार नियोजन, सेवाओं और बुनियादी ढांचे के लिए धन उपलब्ध कराना, प्रजनन, स्वास्थ्य और शैक्षणिक कार्यक्रम लागू करना, सूचित प्रजनन विकल्पों के लिए एक सहायक वातावरण बनाना, या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, ये सभी सही हो जाएंगे। प्रश्न है ग्रामीण सर्वदेशीयता की अवधारणा किसने दी है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑस्कर लेविस। ऑस्कर लेविस द्वारा ये कॉन्सेप्ट दिया गया है। प्रतीकात्मक अंतर्क्रियावाद शब्दावली का निर्माण सबसे पहले किसने किया। तो ये ब्लूमर हो जाएंगे, यहाँ पर सी हो जाएगा सही। मानवतावाद और बुद्धिवाद पश्चिमीकरण का एक अंग है, यह किसका कहना है। योगेंद्र सिंह का। योगेंद्र सिंह, ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर सही। प्रश्न है सिमोन कुर्चनेट्स के अनुसार किन 3 प्रकार के समायोजन निरंतर आर्थिक प्रगति की आवश्यक शर्त उच्चतर प्रविधि के लिए आवश्यक है। तो इसे डाउट है इसमें, ठीक है। बच्चे बता रहे हैं कि इसमें उन्होंने ऑप्शन ए को टिक किया है, कुछ ने बी को किया है। मुझे इसका सही आंसर नहीं पता है, इसे होल्ड पर रखते हैं। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन लोक संस्कृति का स्रोत नहीं है। तो लोक कथा, लोक साहित्य और पौराणिक कथाएं होगा, अनुसंधानात्मक साहित्य नहीं होगा। डी यहाँ पर सही हो जाएगा। लोक समाज और कृषक समाज की अवधारणा किसने दी है। तो आप लोगों को कई बार ये क्लासेस में बताया भी जाता रहा है और 200 से ज़्यादा कॉन्सेप्ट पर क्लासेस भी ली गई थी, उसमें भी ये सभी था। तो जो लोक समाज, कृषक समाज, लघु समुदाय, लघु परंपरा व दीर्घ परंपरा, ये सभी जो कॉन्सेप्ट हैं ये किसके हैं। रॉबर्ट रेडफील्ड के हैं, ठीक है। और रॉबर्ट रेडफील्ड के हैं, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है मध्य प्रदेश के किस जिले को ऊर्जा की राजधानी कहा जाता है। सिंगरौली को कहा जाता है ऊर्जा की राजधानी। यहाँ पर सबसे मोटी कोयले की परत पाई जाती है। बी यहाँ पर सही हो जाएगा। एसडी लक्ष्यों को प्राप्त करने का जो वर्ष है वो क्या रखा गया है, 2030 रखा गया है। यहाँ पर बी हो जाएगा ऑप्शन राइट। अब देखिए प्रश्न है अटल बिहारी बाल आरोग्य मिशन का उद्देश्य क्या है। तो राज्य के बच्चों में कुपोषण को रोकना और 5 वर्ष तक के बच्चों की मृत्यु दर को कम करना है, यह इसका उद्देश्य है। ऑप्शन ए होगा यहाँ पर सही। प्रश्न है निम्न में से कौन सा पोषण अभियान तत्कालीन राष्ट्रीय पोषण मिशन का लक्ष्य समूह नहीं है। तो गर्भवती महिलाएं, 6 वर्ष तक के बच्चे और स्तनपान कराने वाली माताएं, ये सभी होंगे। बुजुर्ग महिलाएं इसके अंतर्गत नहीं आएंगी। सी हो जाएगा यहाँ पर सही। प्रश्न है औद्योगिक संबंधों के संदर्भ में नीचे सूचीबद्ध कौन सा विकल्प विवादों को हल करने की विधि के रूप में मान्यता प्राप्त है। सुलह, न्याय निर्णय, मध्यस्थता, ये सभी हो जाएंगे, ठीक है। डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है समाज पर उद्योग का संभावित प्रभाव क्या है। नौकरी के अवसरों का सृजन, पर्यावरण प्रदूषण, और ए और बी दोनों ही, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर ये दोनों ही हो जाएंगे। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रमाप अथवा प्रमाणिक विचलन की विधि का प्रतिपादन कार्ल पियर्सन ने किस वर्ष में किया है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर 1893 होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है विभिन्न उद्देश्यों के लिए शोधकर्ता के अलावा किसी अन्य द्वारा एकत्रित आंकड़ों के विश्लेषण की विधि को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर अंतर्वस्तु विश्लेषण होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है निम्नलिखित में से किस शोध पद्धति का उद्देश्य सक्रिय भागीदारी और करीबी अवलोकन के माध्यम से संस्कृति का अध्ययन करना क्या कहलाता है। इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ऑप्शन डी नृवंशीय विज्ञान पद्धति। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो आप सभी कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आपके 150 क्वेश्चंस में से कितने सही हुए हैं। एंड जितने भी क्वेश्चंस को होल्ड पर रखा गया है, अगर उनमें से आपको किसी का आंसर पता हो, ठीक है, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।